सभी को नमस्कार। अपने दृढ़ निश्चय और लगन से हम लिखे कुछ ऐसी इबारत विश्व पटल पर ध्रुव तारे सा दे दीप्यमान हो अपना भारत। बच्चों, विश्व पटल पर आप पहचान पा रहे हैं हमारा भारत कहाँ है? यह रहा हमारा भारत, प्यारा भारत, शस्य श्यामला। और हम सब चाहते हैं कि हमारा भारत उन्नत हो, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारा भारत उन्नति नहीं कर पा रहा? तो चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारे भारत देश की उन्नति में बाधा आ रही है। तो आपके मन में अवश्य ही आ रही होंगी अनेक समस्याएं, प्रदूषण, लिंग भेद, धर्म के मतभेद, अनेक ऐसी समस्याएं। परंतु जरा विचार कीजिए, यदि इन सभी समस्याओं पर भारत काबू पा ले तो क्या होगा? क्या भारत उन्नति करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन इस बात पर विचार करने के लिए लगभग 140 वर्ष पहले ही एक साहित्यकार ने अपने भाषण के रूप में हमें बता दिया था कि भारत देश कैसे उन्नति कर सकता है। और वही भाषण जब निबंध के रूप में संकलित हुआ तो वह बन गया भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और आज हम वही पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का हम परिचय जानेंगे, मगर उससे पहले क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वे लेखक कौन थे जिन्होंने ये पाठ लिखा? तो वह लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और उन्होंने यह जो भाषण दिया था वह दिया था बलिया में, और बाद में वह भाषण निबंध के रूप में संकलित हुआ था। बलिया क्या है? ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर कि मवेशी मेला लगता है। उस मेले में दूर दूर से अनेकों लोग आते हैं। तो उन कैसे उन्नति कर सकता है। तो चलिए हम पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में ही जान लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 8 सितंबर 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र, जो कि गिरधर दास उपनाम से कविताएं रचते थे। ये प्रसिद्ध कवि थे और उनके इसी काव्य का प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी पड़ा और इसीलिए बचपन से ही वे भी कविताएं रचने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि मात्र 5 वर्ष की आयु में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और 10 वर्ष की आयु आते आते पिता की भी मृत्यु हो गई। यानी इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, और जो विमाता थी, इनकी सौतेली माता थी, उनके अत्याचारों के कारण इनका स्वास्थ्य गिरता चला गया और इसी कारण केवल 35 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। आपने जाना कि 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, तो 35 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इनका देहांत हो गया। परंतु इतने छोटे से जीवन काल में इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी कि आज तक इनकी रचनाएं कालजयी मानी जाती हैं। उन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है, पसंद किया जाता है। तो जानते हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया? बच्चों, इन्होंने मुख्य रूप से तो खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है, किंतु स्वाध्याय से ये संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि अनेक भाषाएं सीख चुके थे, जिसका प्रभाव इनकी रचनाओं पर देखने में आता है। और मुहावरों, लोकोक्तियों, संस्कृत पदावली युक्त सरल व प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करके इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को रचा है। तो
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी, यह जानना भी तो जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं कौन सी हैं। इनकी रचनाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है नाटक और दूसरी काव्य कृतियां। इनके नाटक कौन कौन से हैं, चलिए जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। इनके नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विषस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। और काव्य कृतियां हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल नाटक और काव्य कृतियां ही रची, अपितु अनेक व्यंग्य रचनाएं भी रची हैं, अनेक निबंध भी लिखे हैं। और हम यहां तक कह सकते हैं कि हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से ही शुरू हुई। और भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया, अर्थात समाज की आवाज को अपने साहित्य के माध्यम से उठाया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में इन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। अर्थात ये चाहते थे कि हिंदी को विशेष महत्व मिले और यहाँ तक कहा कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। अर्थात यदि हम अपनी भाषा हिंदी भाषा में उन्नति करने का प्रयास करेंगे तो हमारे हृदय को भी विशेष शांति प्राप्त होगी और हमारा देश भी उन्नति करेगा। और अब हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने आखिर कौन कौन सी रचनाओं के माध्यम से, कौन कौन सी पत्रिकाओं के माध्यम से अपने साहित्य को समृद्ध किया। तो कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र पत्रिका ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया है। और यह जो हरिश्चंद्र पत्रिका है ना बच्चों, इसे विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि इसी का नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया और इसी में ही वह भाषण निबंध के रूप में संकलित हुआ था जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने पाठ पढ़ना है। कौन सा पाठ? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। और भारतेंदु के साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यानी एक साहित्यकार के नाम पर पूरे युग को जाने जाने का मतलब ही यही है कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारतेंदु को भारतीय नव जागरण का अग्रदूत व आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है क्योंकि जो हमारा गद्य साहित्य है उसका प्रारंभ ही भारतेंदु युग से कहा जाता है, आधुनिक काल का गद्य साहित्य। और इसी कारण से भारतीय नव जागरण का अग्रदूत व आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो बच्चों, आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में जाना, उनकी रचनाओं के विषय में समझा और साहित्यिक विशेषताओं को भी जाना। अब आप अभ्यास के लिए ऐसा कीजिए कि स्वयं ही इस विषय में और अधिक खोजिए और स्वयं अधिक से अधिक जानने का प्रयास कीजिए ताकि अगली वीडियो में जब आप भारतवर्ष की उन्नति पाठ को पढ़ें तो आप जान पाएं कि आखिर उनमें ये विशेषताएं आई कैसे। तो धन्यवाद, आप सभी अंत तक इस वीडियो के साथ रहे, इसके लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद।